वेरी गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। मैं शोभा सिंह आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने आज के वीडियो में। कैसे हैं आप लोग? आई होप बहुत ही अच्छे होंगे, लाइफ में बहुत ही मस्त होंगे, लॉ ऑफ अट्रैक्शन को फॉलो कर रहे होंगे और अपने आप से खूब सारा प्यार कर रहे होंगे। मैं सुबह 4 बजे डेली मेडिटेशन की क्लास चलाती हूँ, जिसमें वैसे वो क्लास फ्री है, सब कोई आते हैं और मेडिटेशन करते हैं। और फिर 5 बजे लॉ ऑफ अट्रैक्शन की क्लासेस चलाती हूँ और रात को 10:30 बजे से लॉ ऑफ अट्रैक्शन की क्लासेस स्टार्ट होती हैं, जो कि 11:20 में ख़त्म होती है। अभी मेरी ये सारी क्लासेस फ्री ऑफ कॉस्ट ही चल रही है। लोग सवाल पूछ रहे हैं कि मैडम आप सिर्फ 3 घंटा सोते हैं और सुबह 3:30 बजे, क्योंकि 4 बजे का सेशन होता है तो मुझे 3:30 बजे जगना है। आधा घंटा अपने आप को भी जगाने के लिए चाहिए मुझे। तो आप कैसे जग जाती हैं, कंसिस्टेंसी कैसे मेंटेन कर रही हैं, मुझे बताइए। मैं कोई किताबी ज्ञान और कोई मोटिवेशनल डायलॉग नहीं बोलने जा रही हूँ कि ये करते हैं वो करते हैं, नहीं। जो मैं करती हूँ वही मैं आपको बता रही हूँ। सबसे पहले तो मैंने इंटेंशन स्ट्रांग रखा, इंटेंशन फिक्स किया कि मुझे क्या करना है, कितने बजे जगना है मुझे। इंटेंशन कितने बजे जगना है, यानी कि 4 बजे का सेशन अगर मुझे लेना है ब्रह्म मुहूर्त में, तो इसका मतलब मुझे आधा घंटा चाहिए अपने लिए, पर्सनल काम करने के लिए। तो मुझे 3:30 बजे उठना ही उठना है। ये इंटेंशन एकदम फिक्स कर लिया और बार बार अपने माइंड में ये बात को रिपीट किया। मुझे मालूम है कि आपको लग रहा होगा कि ये मुश्किल है, लेकिन मुश्किल कुछ भी नहीं है, सब कुछ आसान है ना। सब कुछ आप कर सकते हैं। तो मैंने पहले इंटेंशन को मैंने किया और उसके बाद सेकंड काम किया विज़न। विज़न कि मैं अपने आप को कहाँ पर देखूँगी। अगर मैं ये कार्य कर लेती हूँ, ब्रह्म मुहूर्त में उठूँगी, तो मैं अपने आप को अपने डेस्टिनेशन पे पाऊँगी, यानी कि जो मैं चाहती हूँ, जो मेरा सोल पर्पस है, उसको कंप्लीट होता हुआ देख रही हूँ मैं। तो मैंने विज़न को पहले ही देख लिया। अगर आपका विज़न और मिशन नहीं है आपके साथ, तो आप कहीं पर भी नहीं रहेंगे। वो सूखे पत्ते की तरह हो जाएंगे, जो नदी के बहाव में कहीं पर भी मतलब बहता ही जा रहा है। वो कटी पतंग की तरह हो जाएंगे, जो पेड़ की टहनी पर फंस जाएगा, नहीं तो साइकिल की टायर में आकर एकदम से वो फट जाएगा, है ना। तो पहले मैंने इंटेंशन स्ट्रांग किया कि मुझे इतने बजे जगना है, और फिर उसके बाद मैंने विजन बनाया कि मैं अपने आप को कहाँ पर देख रही हूँ। आंखें बंद करके बार बार उसको अपने आप को विजुलाइज करना, क्योंकि जितना मैंने अपने माइंड में विजुलाइज किया, उतना मेरा माइंड का मसल्स, जो न्यूरॉन्स है, वो स्ट्रांग हुए, है ना, स्ट्रांग होना स्टार्ट कर दिया। तो वो मुझे प्रेरणा और देते थे कि तुम उठो, तुम उठो, तुम उठो। इस तरीके से वो प्रेरणा देने लगे। तो विजन स्ट्रांग किया। और उसके बाद प्रोक्रास्टिनेशन, कि जो टाल मटोल जो मैं करती थी कि नहीं क्या ज़रूरत है उठने का, क्योंकि 3:30 बजे उठना मेरे लिए आसान नहीं था, क्योंकि मैं पहले जॉब करती थी। तो जॉब में आप थके हारे आते थे, तो आपके लिए मुश्किल होता था कि आप सुबह इतनी जल्दी उठो, है ना। और उठते ही थोड़ी ना मैं ध्यान करना स्टार्ट कर दूँगी, लॉ ऑफ अट्रैक्शन की क्लासेस कर लूँगी, क्योंकि मुझे किचन के भी काम करने हैं, बहुत सारे काम है मेरे को, और सुबह 7 बजे घर से निकलना है। तो सोचिए आप क्या 4 बजे उठ के मतलब ध्यान करेंगे कि किचन में भागेंगे और फिर अपना तैयार होकर जाएंगे ऑफिस के लिए। तो मेरे लिए मुश्किल था। और जॉब छोड़ने के बाद भी बार बार प्रोक्रेस्टिनेशन कि नहीं, जो क्या ज़रूरी है करने का। जैसे ही अलार्म बजता था, कई बार अलार्म लगाया, तो अलार्म बजते ही वो बातें, वो पन्ने पलटने स्टार्ट हो जाते थे, वो किताबें आनी स्टार्ट हो जाती थी कि जहाँ पर लिखा रहता है कि इंसान को 8 घंटा सोना चाहिए। क्या ज़रूरी है, इंसान को नींद अच्छी लेनी चाहिए। नींद अच्छी है तो सब कुछ अच्छा है, स्वास्थ्य अच्छा है। ये वो किताबें, वो पन्ने आने स्टार्ट हो जाते थे। तो वो प्रोक्रास्टिनेशन, जो टाल मटोल था, उसको मैंने बंद किया। और टाल मटोल को बंद करने के लिए मैंने क्या किया, क्योंकि टाल मटोल आपके साथ भी आएगा, आप भी अलार्म बंद करके सो जाएंगे। आपको भी पता नहीं वो बातें याद आने लगेगी कि लोग बोलते हैं कि तुम्हारा स्वास्थ्य खराब हो रहा है, तो इसी कारण से हो रहा है क्योंकि तुम सुबह जल्दी उठ रही हो। अरे तुम्हारी आंखें भारी भारी अजीब सी लग रही है, लगता है कि तुम रात को सोई नहीं हो, तुम थकी हुई लग रही हो, क्योंकि तुमको लग रहा है कि तुम रात को सोई नहीं हो, इतनी जल्दी उठ जाती हो ना, इसी वजह से है।
तो लोग भी आपको वैसे ही करना स्टार्ट कर देंगे, आपको डिमोटिवेट करना स्टार्ट कर देंगे। तो प्रोक्रास्टिनेशन को हटाने के लिए मैंने वीडियोस देखने स्टार्ट कर दिए कि ब्रह्म मुहूर्त में उठने से क्या होता है, और ब्रह्म मुहूर्त में कौन कौन लोग उठते हैं, उनकी सक्सेसफुल स्टोरीज मैंने सुनना स्टार्ट कर दी। जैसे पीएम मोदी सर, अक्षय कुमार हो गए, बहुत सारे लोग हो गए, तो उन्होंने भी बताया कि हाँ, हम सुबह 4 बजे उठ के जो भी काम करते हैं वो ज़्यादा फ्लरिश होता है। विराट कोहली जी हो गए, जितने भी अच्छे अच्छे लोग हैं जो अच्छे ओहदे में पहुँचे हैं, तो उस ओहदे में ऐसे ही नहीं पहुँचे हैं, उसके पीछे अभ्यास भी होता है। तो अभ्यास कब? ब्रह्म मुहूर्त में ही उठकर, क्योंकि ब्रह्म मुहूर्त वो समय होता है जब ट्रैफिक जाम नहीं होता है, ट्रैफिक सिग्नल खाली होता है, ग्रीन होता है, आप बस जा सकते हैं। उस समय सब सोए रहते हैं और शांत में आप अपना काम कर सकते हैं। तो उनके वीडियोस कुछ देखने मैंने स्टार्ट कर दिए। तो उससे क्या हुआ, वो टाल मटोल धीरे 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 करके, जब मैंने उस पर इसको इग्नोर करना स्टार्ट कर दिया, तो वो धीरे धीरे उसकी वो ख़त्म ही हो गया, है ना। और उसके बाद एक और काम होता था कि जब भी अलार्म बजता था तो मैं अलार्म को बंद करके सो जाती थी, है ना। ये काम आप भी करते होंगे, मैंने भी बहुत बार किया है कि अलार्म बजा और फिर बंद करके अरे थोड़ा सा और सो जाते हैं। जैसे ही नींद खुलती तो 6 बज चुका होता है। अब 6 बजे क्या होगा? कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि 6 बजे अब ट्रैफिक सब जगह, सब जग चुके हैं। उस चिल्लम चिल्ली या उस माहौल में तो कुछ भी काम नहीं हो सकता है, तो वो समय निकल जाता है। तो उसको हटाने के लिए कि अलार्म मैं बंद करके फिर से ना सो जाऊँ, उसके लिए मैंने अलार्म को, यानी कि अपने मोबाइल को मैंने दूर 10 कदम दूर में या 5 कदम दूर में रखना स्टार्ट कर दिया कि 5 कदम दूर मैं मोबाइल को रखूँगी तो मुझे बंद करने के लिए 5 कदम नींद में ही भले चलना पड़ेगा। तो उतना, जैसे ही मैं 5 कदम नंगे पाँव वो ठंडे ठंडे फर्श में जब चलती हूँ, तो जब ठंडी लगती है तो वो ऑटोमेटिकली तो नींद आधी थोड़ी सी भाग ही जाती है। तो ये करना मैंने स्टार्ट कर दिया। और क्या करना स्टार्ट कर दिया, मैंने लिख लिया है थोड़ा सा, है ना। मोबाइल को थोड़ा दूर रखना स्टार्ट कर दिया, और सुबह उठते ही जैसे ही नींद थोड़ी सी खुलती है तो सबसे पहले मैंने ब्रश करना स्टार्ट कर दिया, क्योंकि बहुत सारे लोग मे बी नहीं करते होंगे ब्रश, लेकिन मैं ब्रश करना सुबह उठते ही सबसे पहले, जैसे ही मोबाइल को बंद किया, बाथरूम में गई, ब्रश करना स्टार्ट कर दिया कि जैसे ही वो ब्रश करेंगे तो जो भी सलाइवा वगैरह होता है वो सारा का सारा निकल जाएगा, जो रात की जो भी चीज़ें होती है गंदगी वो सब निकल जाएगी, फ्रेशनेस आ जाएगी। और उसके बाद खूब सारा पानी से फेस वॉश करना, और उसके बाद आप फ्रेश हो। मैं तैयार हो जाती हूँ अपने सुबह 4 बजे का सेशन को लेने के लिए। लेकिन सुबह 4 बजे मोबाइल बंद करने के बाद मैं मोबाइल नहीं देखती हूँ। उस टाइम पर अपना ग्रैटिट्यूड रॉक पकड़ कर ग्रैटिट्यूड कर रही होती हूँ, है ना। तो मैं इस तरीके से उठ पा रही हूँ 3:30 बजे, और सुबह 4 बजे का सक्सेसफुली अपना मेडिटेशन का क्लास चला पा रही हूँ। तो कैसा लगा आपको आज का वीडियो? क्या आपने कुछ की पॉइंट लिए कि तो आप ज़रूर बताइएगा। मैं जो करती हूँ ऑनेस्टली मैंने आप लोगों के सामने रखा है। मैं कोई मोटिवेशन या कोई बुक किताबी ज्ञान नहीं देने आई हूँ। जो मैं करती हूँ वही आप लोगों के सामने 100% सत्य बता दिया है। सो थैंक यू सो वेरी मच। और आप लोग मुझे इतना प्रेम दे रहे हैं, इतने अच्छे अच्छे कमेंट्स दे रहे हैं, उसके लिए आपका कोटि कोटि धन्यवाद। इतना लाइक्स तो मैंने कभी सोचा भी नहीं था। अब मेरे वीडियोस में बहुत अच्छे लाइक्स आ रहे हैं, अच्छे खासे लाइक्स आ रहे हैं, अच्छे अच्छे कमेंट्स आ रहे हैं, जो कि मुझे मोटिवेट कर रहा है इस रास्ते में और आगे बढ़ने के लिए। जिस चीज़ से, जहाँ से मैं आई हूँ, किस तरीके से मैं आई हूँ, अगर मैं वो वीडियो ऑन करके, कैमरा ऑन करके अगर कुछ वीडियोस बना लेती हूँ तो शायद कुछ लोगों के लिए हेल्पफुल हो जाए, जो लोग अभी भी रास्ता देख रहे हैं, किसी न किसी का रास्ता देख रहे हैं। तो इस तरीके से थैंक यू सो वेरी मच। और कमेंट आपके बताएंगे कि आज का वीडियो कैसा रहा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। विश यू वेल्थ।